जब इस स्टेट की चीफ मिनिस्टर खुद ही अपने अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने सड़क पे आ गई, तब मुझे ऐसा लगा कि एकदम होपलेस और निराशाजनक सिचुएशन है। वो ऐसे ही है जैसे कि पुलिस सड़क पे चोरों के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने आ जाए। जो यहाँ चीफ मिनिस्टर थे सुहरावर्दी, उनने जो यहाँ का अंडरवर्ल्ड था, माफिया था, क्रिमिनल्स थे जो बंदूक रखते थे, जो लोग बेसिकली ड्रगिस्ट, रेपिस्ट, जेब कतरे थे, उन लोगों के हवाले पूरा का पूरा प्रोजेक्ट दिया था कि किस तरह लोगों को मारना है। जितने भी ये पॉलिटिकल पार्टी के ऑफिसेज हैं छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स में, गांव में, तहसीलों में, ये सारे के सारे क्रिमिनल एक्टिविटी यहां से ऑपरेट होती हैं। मेरा सिर्फ एक ही मांग है कि ये पूरा का पूरा सिस्टम जो बंगाल का है पॉलिटिक्स का चेंज होना चाहिए। बंगाल फाइनेंशियल कैपिटल हुआ करता था इंडिया का, लेकिन आज 75 साल में हमने क्या खोया है इसके बारे में कोई बात नहीं करता है। जैसे एक जमीन जो जहां पे बहुत जमीन उपजाऊ होती है वो बंजर हो जाए, कल को अगर पंजाब की जमीन में गेहूं उगना बंद हो जाए तो सोचिए कैसा लगेगा। आज अगर यहां पे ऐसा हो रहा है तो ये बहुत दुख की बात है। रेप, सेक्सुअल क्राइम और वायलेंस अगेंस्ट विमेन ऐसा नहीं है कि सिर्फ बंगाल का प्रॉब्लम है, ये पूरे इंडिया का प्रॉब्लम है। कभी यूपी में होता है, कभी कठुआ में होता है, कभी हाथरस में होता है, कभी उन्नाव में होता है, परसों बदलापुर में हुआ, कभी हैदराबाद में होता है, कभी चेन्नई में होता है। ऐसा कोई इंडिया में एक भी महिला, औरत, लड़की आपको नहीं मिलेगी, या उसके माँ बाप या उसके पति या उसके सहयोगी ऐसे नहीं मिलेंगे जो कि महिला या लड़की घर से जब निकलती है तो उसके दिमाग में एक ख्याल नहीं आता अपनी सुरक्षा को लेकर। महिलाओं के साथ जो हमारा व्यवहार है, बच्ची पता चलता है बच्ची पैदा हो रही है, अबॉर्शन कर देते हैं, कम उम्र में लड़कियों की शादी हो जाती है, दहेज की एक बहुत समस्या है, तमाम समस्या है। लेकिन मैं यहां इसलिए आया हूं कि बंगाल की जमीन में अगर ऐसा होता है तो बहुत गलत बात है। वो ऐसे ही है जैसे कि एक कल्चरल, सोशल, पॉलिटिकल लीडर है वही ऐसी हरकत करने लगे। मैं रुका रहा जब यहां के डायरेक्टर को, आरजी कॉर्प के डायरेक्टर को ट्रांसफर कर दिया गया बाइज्जत। मुझे बहुत बुरा लगा, मैं रुका रहा। उसके बाद जब मां बाप को बोल दिया सुसाइड केस है, मैं रुका रहा। जब उनने एफआईआर लेट की, मैं रुका रहा। लेकिन जब इस स्टेट की चीफ मिनिस्टर खुद ही अपने अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने सड़क पे आ गई, तब मुझे ऐसा लगा कि एकदम होपलेस और निराशाजनक सिचुएशन है। वो ऐसे ही है जैसे कि पुलिस सड़क पे चोरों के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने आ जाए। मैंने जितना भी रिसर्च किया है, आप भी कर सकते हैं, और ये ऐतिहासिक फैक्ट है कि जब 1946 में यहां पे मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे किया था, जिसमें 20,000 से ज्यादा लोग काटे गए थे, मारे गए थे, और मेरे ख्याल से हिंदुस्तान की हिस्ट्री में से ज्यादा रेप नहीं हुआ जितना यहां डायरेक्ट एक्शन डे और नोआखली में औरतों का हुआ है। उसके बाद, और ये हुआ कैसे, जो यहाँ चीफ मिनिस्टर थे सुहरावर्दी, उनने जो यहाँ का अंडरवर्ल्ड था, माफिया था, क्रिमिनल्स थे जो बंदूक रखते थे, जो लोग बेसिकली ड्रगिस्ट, रेपिस्ट, जेब कतरे थे, उन लोगों के हवाले पूरा का पूरा प्रोजेक्ट दिया था कि किस तरह लोगों को मारना है। और वहां से जो अंडरवर्ल्ड था वो पॉलिटिक्स के साथ जुड़ा, एक पॉलिटिकल नेक्सस बना, और अंडरवर्ल्ड जो है वो पॉलिटिक्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया। यही अंडरवर्ल्ड जो गुंडे, बेसिकली गुंडे लोग जो होते हैं, यही गुंडे, चोर, चक्के, मवालिया जो थे वो पाकिस्तान तो गए नहीं। कहां गए ये लोग? जब आजादी मिली तो उसके बाद जब गवर्नमेंट बनी तो पहले कम्युनिस्ट गवर्नमेंट्स ने उसको अप्रोप्रिएट किया, वो उनका वोट बैंक बन के काम करने लगे। फिर वो दो पार्ट में टूटा, स्टूडेंट्स नक्सलिज्म में चले गए, और इधर जो था ये जो इलेक्टोरल वोट बैंक है उसको कंसोलिडेट करने का काम इन लोगों ने किया। उसके बाद जब कम्युनिस्ट हट गए, कांग्रेस आ गई, तो ये सारा का सारा जो माफिया था, पॉलिटिकल माफिया, ये उनके साथ आ गया। फिर कांग्रेस गई तो इस पार्टी के साथ आ गया। और मुझे बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं होगा कि ये पार्टी नहीं रहे, कल को कोई और पार्टी आए तो वो सारे के सारे इधर से उधर चले जाएंगे। हम सब कलकत्ता में बैठे हैं, लेकिन मैंने बहुत ट्रैवल किया है यहाँ छोटे छोटे गांव में, शहरों में। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, और मुझे कोई शर्म और डर नहीं है ये कहने में, ये सत्य है कि जितने भी ये पॉलिटिकल पार्टी के ऑफिसेज हैं छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स में, गांव में, तहसीलों में, ये सारे के सारे क्रिमिनल एक्टिविटी यहां से ऑपरेट होती हैं। यहां पे सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, वायलेंस अगेंस्ट विमेन, ये काम होता है, क्योंकि सेक्सुअल
वायलेंस जो है औरतों के अगेंस्ट, क्राइम अगेंस्ट विमेन, उससे पूरी सोसाइटी डीमोरलाइज होती है, फैमिलीज डीमोरलाइज होती हैं, और अपने वोट बैंक में किसी और को कंसोलिडेट करने के लिए ये सबसे स्मूथ और सेफ तरीका यहां पे माना जाता है। अब मुझे लगता है वक्त आ गया है कि अब देखिए बाकी स्टेट्स में इलेक्टोरल वायलेंस भी बंद हो गई है, ये सेक्सुअल वायलेंस फॉर पॉलिटिकल रीजन भी बंद हो गई है, बंगाल में अभी भी चल रहा है। मेरे ख्याल से अभी वक्त आ गया है कि इसको अब चेंज करना चाहिए। मेरा सिर्फ एक ही मांग है कि ये पूरा का पूरा सिस्टम जो बंगाल का है पॉलिटिक्स का चेंज होना चाहिए, और यहां पे यहीं से इंडिक रेनेसांस और एक तरह का सोशो पॉलिटिकल एंड विमेन एम्पावरमेंट का जो रेवोल्यूशन है वो एक बार फिर से शुरू होना चाहिए। ये सूखी बंजर पड़ी जमीन पे कम से कम हजारों लाखों बीज बोने चाहिए जो कि यंग लोग बोए, एक नई पॉलिटिक्स यहां से निकले, एक नए तरह की सोच निकले, और पुरानी वो कम्युनिस्ट और ये जो अभी चल रही है ये सारी की सारी पॉलिटिक्स बंद हो, और यहां पे इंडस्ट्रियलिस्ट लोग वापस आए, यहां पे आर्टिस्ट वापस आए, और जो लोग छोड़ छोड़ के बंगाल जा रहे हैं यंग लड़के लड़कियां वापस आए। हम जैसे लोगों को यहां के फिल्म बनानी चाहिए। लास्ट में मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि मैं पूरे इंडिया में जब चाहूं जहां चाहूं कभी भी कोई भी फिल्म शूट कर सकता हूं, लेकिन 2 स्टेट्स ऐसी हैं जहां पे मैं शूट नहीं कर सकता। एक है कश्मीर और दूसरी है बंगाल। आप खुद सोचिए ऐसा क्यों है, क्यों लॉ एंड ऑर्डर ऐसा है कि यहां पे लोग फिल्म जैसी चीज शूट करने से डरते हैं। इसके बारे में सोचना चाहिए।